अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। आज हम बजट की बात करेंगे 2023 की। इस आम बजट में लोगों की निगाहें हमेशा आम तौर पे देखी जाती है कि कौन चीज़ सस्ती हुई है और कौन चीज़ महंगी, और उनको ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट या फिर जो इन्फ्लेशंस या टैक्स के जो स्लैब है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, जो गांव घर के हैं, गरीब हैं, किसान हैं। हालांकि हमेशा जो इसे देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती होती है, महंगी होती है। अब निर्मला सीतारमण जो बजट लेकर के इस बार आई हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों में जो इस्तेमाल होने वाले जो लिथियम आयन बैटरियां हैं उस पर शुल्क को घटाकर 13% किया गया है। और इसके अलावा सिगरेट उगरेट की बात करें तो 16% उस पर बढ़ा दिया गया है। 2023 और 24 के इस में अगर देखा जाए घोषणा, तो सस्ते इलेक्ट्रिकल सामानों की है। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविज़न, चिमनी और निर्माण के बहुत सारे जो सीमा शुल्क है उसको बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फ़ोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की और इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फ़ोन उत्पादन में 2014-15 में जो है सो 5.8 करोड़ इकाई से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ इकाई हो गया। उनका ये भी कहना था कि इसका जो शुल्क जो भी उनके पार्ट पुर्जों का है घटाकर 2.5% किया गया। किचन के इलेक्ट्रिकल चिमनी वगैरह 7.5%, उसमें 15% का जो सो वृद्धि हुई है। और सीमा शुल्क भी अगर उसका देखा जाए तो 2.5 का उसको बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीज़ है, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो फिर किचन वाले जो आइटम्स है वो महंगे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया, सीतारमण का कहने का है कि भाई सोने और चांदी के उत्पादों में सीमा शुल्क में बढ़ोतरी रहेगी और बहुत सारे जो इसके आयात निर्यात में जो भी बढ़ावा देने का रहेगा उसके सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। अब अगर बात कर लें आगे के लिए, तो लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क में छूट को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा। सीमा शुल्क में कटौती का लाभ पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भी बढ़ावा देने के लिए सोचा जाएगा। अब अगर बात कर लें टैक्स की, जो कि टैक्स पिछले बार 6 स्लैब थी, अब जो 5 किया गया, तो हालांकि कुछ नया नहीं है, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा लगे कि राहत इससे मिलेगी। तो 3 से 6 लाख वालों को 5% उसमें टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, और अगर 6 से 9 लाख अगर जिनका है तो उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है, और 9 से 12 लाख के लिए 15% की जो है सो टैक्स का लगेगा, और 12 से 15 लाख जिनका है सालाना तो उनका 20% लगेगा। 15 लाख से ज़्यादा है तो उसका 30%। अब समझिए कि किस स्लैब में आप हैं और कहाँ किसको क्या देना रहेगा और कितना आपके लिए सुखदायी रहेगा ये बजट। घोषणा में जो टैक्स को जो 5 लाख तक है, 3 लाख तक है, उसको फ्री दायरे में रखा गया। 3 लाख तक की बात करें, और टीवी सेट ये सब का जो दाम को घटाने की बात है, सिगरेट के दाम को बढ़ाने की बात है। तो ये 2023 का जो 75वां जो है सो ये बजट सेशन जो है सो बनाया गया है। अब वो शायद लगता है लोकसभा का 2024 में जो होना है उससे पहले कि ये आखिरी बजट माना जाएगा। तो भारत में मैन्युफैक्चर जो होने वाले हैं मोबाइल फ़ोन हैं, टीवी सेट के दाम घटने वाले हैं, जबकि इस बजट के बाद सिगरेट के शौकीनियों की जेब जो सो ढीली, यानी उसके कॉस्ट जब बढ़ेंगे तो जेब का जो भी पैसा है वो कटेगा। प्रधानमंत्री या फिर जितने भी पक्ष के लोग हैं इस बजट को बहुत अच्छा बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सभी के उम्मीदों को जो साकार करेगा। सभी के हाथ से जो सो औजार और टूल्स की कड़ी मेहनत कुछ न कुछ सृजन करने का करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। तो खैर प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं, बहुत ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, और अब तक कितना सिद्ध हुआ है वो सारी बातें, और जो बजट अब तक बना उसमें कितना राहत मिला है पिछले 8 सालों में, तो आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारे विपक्ष की पार्टी जो है इसको सिर्फ बताए रहे हैं कि भाई ये 2024 का जो है लोकसभा जीतने के लिए जो है सो ये सारा चीज़ किया जा रहा है, नहीं तो अभी तक क्या किए हैं नहीं किए हैं खुद जो सो जनता इसका अनुमान लगा लेगी कि अब तक क्या उनको मिला है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बजट को चुनावी बताया, ठीक है। 3-4 राज्यों में होने वाली आगामी विधानसभा चुनावों पर फोकस करते हुए जैसे कि पेश किया गया है, ये उनका कहना है। इसमें ना तो नौकरियों के लिए कुछ कदम उठाया गया है और सरकारी विभागों और मनरेगा में खाली पदों को भरने के लिए कोई घोषणा भी नहीं की गई है। कांग्रेस महासचिव की बात करें जो मीडिया प्रभारी जयराम नरेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वास्तविक व्यय में पिछले साल के बजट की तुलना में काफ़ी कम था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट वाली रणनीति और राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो कमलनाथ ने कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण
सरकार के पुराने वादों जुमलों को ढकने का प्रयास है। अपनी उम्मीद की वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें 2022 में क्या पूरा किए या नहीं। भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ देने का था तो अब तक क्यों नहीं दिए। बेरोजगारी और बढ़ता ही जा रहा है। किसान, मजदूर, युवा, महिला और नौकरी पेशा वाले आज भी परेशान हैं। तो ये सारे चीज़ों को अगर देखिए तो जो विपक्ष है वो तो हमेशा कटाक्ष करेगी, या जो विपक्ष है चाहे अच्छा रहे बुरा रहे तो जनता भी फैसला कर सकती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक आयकर का भुगतान करने के बावजूद शहर को केंद्रीय बजट 2023 और 24 में केवल 325 करोड़ रुपये ही आवंटित किए हैं, जो कि उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये काफ़ी नहीं है। पीडीपी की अगर बात कर लें तो उसमें महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट लोगों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसे कुछ व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। अब ये कुछ व्यापारियों का मतलब समझ लीजिए, कांग्रेस भी बोलती है अब कुछ व्यापारी कौन हो सकते हैं जो हमेशा मतलब 2014 से लेकर के अब तक जो है सो विश्व की अगर बात करें तो रिचेस्ट में टॉप 10 में आते हैं। अब तो खैर टॉप 10 से बाहर भी हो गए। बीएसपी की बात करें तो मायावती ने कहा कि बेहतर होगा कि बजट पार्टी के बजाय देश के लिए हो। मायावती ने ट्वीट कर ये कहा। और जो भी है 130 करोड़ की गरीब, मजदूर, वंचितों और अमृतकाल को तरसने वाले किसानों का जो सो विशाल देश हो, तो उसके लिए सोचना चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह केंद्रीय बजट भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर नहीं पेश किया गया। यह पूरी तरह अवसरवादी है और जन विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसके एक वर्ग के लोगों को ही फ़ायदा होगा। वही सारी बातें जो विपक्ष हमेशा हमला करती रही है। तो इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से देखते हुए टीएमसी भी देख रही है और बोल रही है जैसे कांग्रेस ने बताया। टर्मिनोलॉजी है उसको समझने में जो सो बारीकियों को समझने में बहुत ही परेशानी होती है। तो आम भाषा में जो एक सिंपल साधारण जो बजट है, सत्ता पक्ष के लोग इससे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सबके हितों के लिए बता रहे हैं, और विपक्ष के लोग ये सिर्फ जो सो चुनाव को जीतने के लिए जो कुछ राज्यों में होने हैं या 2024 का जो चुनाव है उसको देखते हुए बनाया गया। अगर ऐसा है तो अब तक क्यों नहीं जनता को राहत मिला? जो पिछले 2014 से लेकर के 2022 तक की अगर बात की जाए तो क्यों नहीं मिला? तो जनता भी इसके ऊपर सोचे समझे और फिर देखे कैसा है क्या है। यहाँ पर जो अब तक का जो विश्लेषण रहा है कैसा लगा नहीं लगा, ये रिपोर्ट के ऊपर आप लोग जो अपना कमेंट भी कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। आज के लिए इस रिपोर्ट में बजट को लेकर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।